पूरा देश आज पुलवामा के शहीदों को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है और श्रद्धा सुमन जो है उनके प्रति अर्पण कर रहा है। अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन कुछ खास भी इस बीच हमें दिखा और हमने सोचा कि आप तक हम आपको दिखाएं। मेरे साथ उमेश गोपीनाथ जाधव हैं, जो कि पुलवामा हमले के बाद से लगातार सफ़र कर रहे हैं और अभी तक 1,30,000 किलोमीटर इन्होंने सफ़र तय किया है और 150 से भी ज़्यादा शहीदों के घर की मिट्टी जो है अपने साथ संजो करके ये रखे हुए हैं और उसको लेके चल रहे हैं। लोगों में ये देशभक्ति भी जगा रहे हैं, अपनी तरफ से अनोखा इनमें जो देश प्रेम है वो झलक भी रहा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जाधव साहब ने ये जो कोट पकड़े हैं, इनमें जो अलग अलग बैजेस हैं, ये चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, अलग अलग बेल्ट फोर्सेस हो, उनके द्वारा जो जवान हैं, अफसर हैं, उनको जो दिए जाते हैं ये वो बैचेज़ हैं। और कहीं ना कहीं हमारे गणतंत्र में क्या ताकत है, हमारी फोर्सेस में क्या ताकत है, इससे बयां भी करती है। जाधव साहब, आप कुछ अनोखा कर रहे हैं और बहुत खुशी हुई आपको देख करके और आप आई फील प्राउड कि आपसे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद ऐसा किसी ने ना ही किया है और ना ही आगे कोई कर पाएगा जो आपने किया है। सबसे बड़ी बात, जो मिट्टी जो आंगन से आप लाए हैं या फिर उस जगह जहां उनको जो अंतिम संस्कार किया गया था, वहां से लेकर आप चले हैं, क्या मन में आया था, कब ये विचार आया था कि शुरू करें? और लोगों के, जब आप शहीदों के परिवारों से मिले, किस तरह से आपको उन लोगों ने आप मिले, उन्होंने आपसे व्यवहार आपके प्रति था और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? मैं सबसे पहले जेके न्यूज़ वायर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस पवित्र भूमि जम्मू में मैं यहाँ पर आया हूँ बलिदान स्तंभ पे। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में ये आईडी अटैक हुआ सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे थे, मुझे लगा कि ये परिवार अगर मेरा परिवार होता और इस समय अगर ये फ़ोन कॉल मुझे आया और ये बताए कि ये आपके पिताजी, भाई, दोस्त या आपके परिवार का कोई हो, तो मैं उनके लिए क्या करता। तो ये भावना जो थी वो कॉन्डोलेंसेस की कि रेस्ट इन पीस फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर पे करने से अच्छा मुझे लगा कि मैं उन वीर परिवार के घर पे जाऊंगा, उनको नमन करूंगा, उनको सल्यूट करूंगा और ये बोलूंगा कि हम 140 करोड़ भारतीय कॉमन सिटीजन उनके सैक्रिफाइसेस के लिए विद रिस्पेक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। और एक आम नागरिक जब वो जिम्मेदार भारतीय नागरिक बन जाए, देश के प्रति, फोर्सेस के प्रति क्या कर सकता है, ये आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। बड़ा ही इमोशनल जर्नी था। 9 अप्रैल 2019 को बंगलौर से जब मैं डीआईजी श्री सानंद कमल सर, जो सीआरपीएफ के डीआईजी थे, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया, जो शौर्य दिन था, मुझे ये मालूम था कि इतिहास एक न एक दिन जरूर बनेगा, मेरे लिए नहीं लेकिन मातृभूमि के रक्षक जिन्होंने देश के बलिदान के लिए, अखंडता के लिए अपना आखिरी सांस या आखिरी खून का कतरा बलिदान दिया है। तो मुझे लगा कि कब तक हम बोलते रहेंगे, देशभक्ति जो है वो करने में विश्वास रखती है। तो मैं अब तक 1,30,000 किलोमीटर, 150 प्लस वीर परिवार, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1947, 71 वॉर, उसके बाद में फील्ड मार्शल करियप्पा सर, फील्ड मार्शल मानेकशॉ सर, परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे जी, कर्नल संतोष बाबू जो महावीर चक्र से नवाजे गए थे, गलवान घाटी के जब जो ऑपरेशन हो उसमें वो कमांडिंग ऑफिसर थे, यहाँ तक कि जनरल बिपिन रावत सर के साथ में जो वहाँ पर एक ऑफिसर बैठे थे केरला के ए प्रदीप, उनके भी आंगन की मैंने मिट्टी ली है। तो ये हिस्ट्री है वर्ल्ड वॉर 1 से लेके जनरल बिपिन रावत के कुन्नूर अटैक तक, ये बोलने के लिए कि वीर हमारे देश के लिए बलिदान देते रहेंगे। तोड़ने वाले पहले थे, आज है और आगे भी रहेंगे, लेकिन जोड़ने वाला जो भारतीय सैनिक है वो हमेशा -50 डिग्रीज हो, +50 डिग्रीज हो, मातृभूमि के लिए वो हमेशा रक्षक बन के खड़ा रहेगा। आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप भी अपनी सेना में थे, क्या आप थे? मैं एक सिविलियन हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, लेकिन 3 साल जो वीर माता और वीर पत्नी, उनके बच्चों की जो मैंने इमोशंस देखे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये 70% जो यूथ है, जो भारत का पिलर है, कहीं ना कहीं वो खो रहा है। फेसबुक, टिकटॉक, मोबाइल में देशभक्ति वहाँ से नहीं होती, सिर्फ रेस्ट इन पीस और RIP बोलने से आपको वो कॉन्डोलेंसेस का मैसेज नहीं जा सकता। तो मुझे लगा कि ये जो नया भारत है, ये बोलने में नहीं, नया भारत करने में विश्वास रखता है। तो मुझे ये लगा कि मैं ये करूँगा, और ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस तरह, उमेश जाधव तो एक सोच है कि बोलने से ज़्यादा, कम से कम जब वो फोर्सेस है, वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, क्या हम उनको एक नमन कर सकते हैं, एक सल्यूट कर सकते हैं। एक थैंकलेस सोसाइटी टू अ थैंकफुल सोसाइटी का एक जर्नी है। आज आप अपनी यात्रा समाप्त भी कर रहे हैं, जो पुलवामा हमले के बाद शुरू की थी। इस दौरान अगर हम बात करें,
आगे और सबसे बड़ी बात जो साधन रहा आपका, आपकी जो गाड़ी है वो अपनी तरह से एक अलग तरह की गाड़ी, और शायद जहाँ से आप गुजरते होंगे लोग रुक रुक के देखते होंगे Yes. और उन्हें कुछ कुछ गैस लग जाता होगा कि कोई देश के जवानों के प्रति निकला हुआ है। तो वो सब तैयार करना, वो चलना, आप सियाचिन तक गए, आप अंडमान तक गए, आप वेस्ट कोस्ट से लेकर ईस्ट कोस्ट हर जगह तक गए, ईस्ट पार्ट से लेकर, तो वहाँ तक ये सफ़र आपका कैसा रहा? देखो, ये एक भारतीय की परंपरा है कि असंभव को संभव करना, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर है, क्योंकि आज तक किसी ने भी एक देश में 1 लाख से ऊपर ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी नहीं चले। और ये प्रतीक है कि भारत कितना महान है। हम मैप पर जब देखते हैं तो हमें लगता है कि भारत तो ऐसा है, लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये आज यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक है। आज भी अतिथि देवो भवो है, आज भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम आज भी राष्ट्र प्रथम है। और काफ़ी कठिनाई आई, 2000 रुपये लेके मैं बेंगलोर से निकला था, मेरा म्यूजिक स्कूल मैंने बंद कर दिया, फार्मेसी का प्रोफेशन बंद कर दिया, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बैचलर है इसलिए कर रहा है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप फौजी के शूज़ में अपना पैर डाल के देखो, तब आपको लगेगा कि क्या तकलीफ़ों से वो परिवार रोज़ गुजरता है। तो मुझे लगा कि इन वीर परिवारों को जब मैं मिलूंगा तो कम से कम ये बोलूँगा कि आपके जो परिवार की जो शहादत है वो हम आज भी याद रखते हैं, और अमर बलिदानी जो है हमेशा अमर ही रहेगा। आपके द्वारा इकट्ठा की हुई इन कलशों में जो मिट्टी है ये अब पुलवामा जाएगी, और वहाँ पर नहीं, पुलवामा आपकी मिट्टी से ऑलरेडी वहाँ स्मारक बन चुका है। जी 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 जी। ये मिट्टी तो यहाँ पर- हाँ, तो अभी आप अपनी यात्रा यहीं ख़त्म कर रहे हैं या आप फिर पुलवामा जाएंगे? देशभक्ति या यात्रा पेट्रोटिक कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन आज मैं बलिदान स्तंभ इसलिए आया हूँ ताकि मैं जो पुलवामा के दिन आज 4वीं बरसी है, तो ये आप कुछ कलश देखेंगे तो इसमें पुलवामा के भी, जम्मू के और दूसरे वीर परिवार की मिट्टी है। इसमें 9 पैरा कमांडो तुषार महाजन जो शौर्य चक्र से नवाजे थे उधमपुर से, उनकी भी यहाँ पे कलश है। राइफलमैन औरंगजेब जो राष्ट्रीय राइफल के बहुत नीडर ऑफिसर थे, मेंढर पूंछ उनके घर पे मैं 2 दिन था। उनकी शहादत के बाद में उनके 2 भाई आज आर्मी में हैं। कीर्ति चक्र सुशील खजुरिया जो सांबा से बिलोंग करते, उनकी भी घर की मिट्टी है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो मातृभूमि के जो रक्षक है वो हमारे लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो क्या हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर पाए। तो यहाँ पर हम जादव साहब से बात कर रहे थे जो अपनी तरह से अलग एक देशभक्ति, देश प्रेम जो है वो रखते हैं, और जवानों के प्रति उनका जो भाव है शायद किसी और में नहीं होगा। और इन कलशों में उन घरों की जो पवित्र मिट्टी है जहाँ के हम रहने वाले वीर सपूतों ने देश के लिए वीर गति प्राप्त की, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी ये मौका मिला कि उन वीर सपूतों के घर की मिट्टी को जो है हम नमन कर सकें, उसे एक बार हाथ लगा सकें, और जादव जी के सफ़र के साथ हम कुछ पल तक हम जुड़ सके। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे उन्होंने कहा, सिर्फ सोशल मीडिया पे कंडोलेंसेस प्रकट करके बात नहीं चलेगी। हर देशवासी को दिल से और ज़मीन पर आ करके जब ये चीज़ें दिखेंगी और इस पर बोलेंगे वो खुद करके, तो यकीनन हर कोई जो है वो देश के प्रति और ज़्यादा समर्पित, और ज़्यादा सशक्त, और बेल्ट फोर्सेस के लिए उसका जो प्यार है, जो भावना है, वो यकीनन बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरजीत सिंह के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज़ वायर, जम्मू।